हेलो एवरीवन। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वो कंपनी कुछ दिनों से बहुत घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही थी तो उसकी भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस कारण से हमारी कंपनी की ग्रोथ रुक सी गई है। सारे लोग उस कारण को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज के टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे एम्प्लॉयज ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उसका कारण हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज मृत्यु हो गई है, और हम सब लोग उस इंसान के फाइनल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। अब सारे एम्प्लॉयज ने वो लेटर पढ़ा तो सभी एम्प्लॉयज को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से ग्रो करने लगेगी। लेकिन वो सारे लोग थोड़ा दुखी भी हो गए थे कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान, और आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस इंसान के उस कंपनी के मालिक ने सारे एम्प्लॉयज को एक जगह जमा किया और उस सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए। वहां पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक कॉफिन रखा हुआ था। उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज एक एक करके उसको कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वो इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारे एम्प्लॉयज उस कॉफिन के पास देख रहे थे तो वो सारे हैरान हो जा रहे थे। दरअसल उस कॉफिन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज को अपनी खुद की ही शक्ल नजर आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं वो हम किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी खुद की वजह से ही है। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज हम जो मजबूर हैं या आज हम पर जो परिस्थितियां हैं वो भी हमारी खुद की ही वजह से हैं। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का अभी मूड नहीं है, ये सब बहाने देखकर हम खुद को ही कभी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या ये मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। ये शक हमारे दिल में इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीज़ों पर लगा रहा हूँ। हमें रोज़ रात में गिल्ट महसूस होता है।